हेलो ऑल। आज मैं कुछ एडिशंस और सब्सट्रैक्शंस के बारे में बताना चाहूँगी। अराउंड ग्रेड 1 ग्रेड 2 तक बच्चे आराम से 1 डिजिट का एडिशन सब्सट्रैक्शन हो या 2 डिजिट वाले हो, जिनमें कैरी करना हो या बोरो करना हो, आराम से सब सॉल्व कर लेते हैं। तो फिर 2 डिजिट के एडिशंस वगैरह जो होते हैं वो बच्चे आराम से कर लेते हैं। सब्सट्रैक्शंस भी होते हैं, चाहे फिर उनमें कैरी बोरो आ रहा है या आराम से कर लेते हैं। तो ऐसे कुछ अगर रहा तो फिर धीरे धीरे उनको प्रॉब्लम्स को और कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए इंट्रोड्यूस होता है कि उन्हें करना होता है, एक नंबर दिया होगा, दूसरा अननोन है और उन्हें सम दिया होगा और उन्हें ये अननोन नंबर फाइंड करना है। तो मैं चाहूंगी कि इस समय बच्चों को हम लोग कुछ और न्यू टर्म्स बता दें, कुछ और न्यू टर्म्स इंट्रोड्यूस कर दें कि इन नंबर्स को क्या कहा जाता है। ये सिर्फ आंसर नहीं है, ये है सम ऑफ द नंबर्स पार्टिसिपेटिंग इन दिस ऑपरेशन। और यहाँ पे एडिशन में भी जो पार्टिसिपेट हो रहे हैं, इन नंबर्स को भी कुछ नाम है। तो जब भी कोई एक एडिशन का ऑपरेशन हो रहा है, उनमें जो नंबर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हें कहा जाता है एडेंड। और जो आंसर हमें मिल रहा है उसे कहा जाता है सम। तो जब भी हम लोग बच्चों को सिखा रहे हैं एडिशंस या सब्सट्रैक्शन वगैरह, तो उन नंबर जो भी उस ऑपरेशन में पार्टिसिपेट हो रहे हैं, उन नंबर्स का हम लोग एक स्पेसिफिक नाम बताएं उनको, ताकि उनको थोड़ा सा एक वर्बल हम लोग फॉर्म दे सके और उनका थोड़ा सा कंफ्यूजन हम लोग हटा सके। क्योंकि जब तक कि वो लोग जब स्ट्रेट फॉरवर्ड ये सब चीज सॉल्व कर रहे थे कि 45 + 32 कितना हो रहा है, जब पता था उन्हें कि कौन से 2 नंबर ऐड करना है, तो स्ट्रेट अवे उनको पता है कि उनको एडिशन करके यहाँ पे जो भी डिजायर्ड रिजल्ट है वो ऑब्टेन करना है, वो निकालना है उन्हें। लेकिन जब बात आती है ऐसे कि अननोन क्वांटिटीज फाइंड करना, तो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना है, हमें इस पर्टिकुलर वैल्यू को फाइंड करने के लिए करना क्या होगा। कभी सेकंड नंबर अननोन होगा या कभी फर्स्ट नंबर अननोन होगा और उन्हें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके उस आंसर को फाइंड करना होगा। तो कुछ बच्चे तो आराम से कर लेते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे अगर रहे वो एडिशन सब्सट्रैक्शन में, लेकिन कुछ के लिए ये कंफ्यूजन वाली बात होती है। तो अभी तो आज के लिए फिलहाल तो हम लोग डील करेंगे कि एडिशन, जब ऐसे प्रॉब्लम्स है एडिशन के, उनमें अगर एक क्वांटिटी नोन है और एक अननोन है, तो उस समय हम लोग बच्चों को कैसे समझाएं कि इस अननोन क्वांटिटी को कैसे फाइंड करना है। सबसे पहले तो हमारा काम होगा कि उनको ये क्लियर कर दे कि जो आंसर यहाँ पे मिल रहा है दैट इज नथिंग बट द सम ऑफ द क्वांटिटीज, और ये क्वांटिटीज को भी नाम है। जो भी यहाँ पे एडिशन में पार्टिसिपेट कर रही है, इनको कहते हैं एडेंड्स। सो दिस इज द फर्स्ट एडेंड एंड द सेकेंड एडेंड। ऐसे हो सकता है उस ऑपरेशन में 3 एडेंड्स हो, 4 एडेंड्स हो, लेकिन द नंबर्स विच आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस एडिशन दे आर कॉल्ड अ स्पेसिफिक टर्म एडेंड, और जो आंसर यहाँ पे मिलता है उसको कहा जाता है सम। अब थोड़ा सा इसको मजाकिया ऐसा या फिर कुछ ऐसा जिसमें उनको समझने में आसानी हो, हम लोग कह सकते हैं कि जब तुम्हें दोनों एडेंड्स पता है तो एडेंड्स को मिलकर सम पता करना होगा, मिलकर ऐड होकर उन्हें पता करना होगा कि क्या है सम। ये हमारे सम भैया हम लोग कहेंगे इनको, कि एडेंड्स मिलकर पता करते हैं, ऐड होकर पता करते हैं कि हमारे सम भैया की वैल्यू क्या है। लेकिन अगर एक एडेंड हमें पता है और दूसरा एडेंड हमें पता नहीं है, उसे पता करना है, वो अननोन है, तो हमें मदद लेनी होगी सम भैया की, क्योंकि सम भैया बहुत बड़े भैया है। उन्हीं के पास जाके हमें पता करना होगा कि इस दूसरे एडेंड की वैल्यू क्या है। तो सम भैया कैसे हेल्प करते हैं हमें उनकी मदद लेनी है। तो सम भैया हमें ऐसे हेल्प करते हैं कि सम भैया में से आप जो नोन एडेंड है वो वैल्यू आपको सब्सट्रैक्ट करनी है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एडेंड। इस केस में भी हम लोग यही समझाएंगे उन्हें कि हमें पता है एक एडेंड का वैल्यू कितना है, दूसरा एडेंड अननोन है, लेकिन हमें सम भैया की वैल्यू पता है। तो हमें दूसरा एडेंड अगर पता करना है तो हमें जाना होगा सम भैया के पास में। सम भैया के पास में ही सब बातों का सोल्यूशन है, वही हमारी मदद कर सकते हैं दूसरा अननोन वैल्यू फाइंड करने के लिए, दूसरा अननोन एडेंड फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर भी जो अननोन एडेंड है उसे फाइंड करने के लिए सम भैया से मदद लेनी होगी, और सम भैया के पास में ही हर चीज का सोल्यूशन है।
तो जब हम बच्चों को कुछ ऐसे वर्बल उसको कन्वर्ट करके कुछ सेंटेंस बना के कुछ ऐसा प्रेजेंट करते हैं तो वो थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाती है, ना कि इस ऐसे कि राइट वाला अननोन है या लेफ्ट वाला अननोन है तो तुम्हें करना क्या है। क्योंकि यहाँ तो चलो ठीक है, यहाँ लेफ्ट अननोन हो या राइट अननोन हो, मालूम है कि सम जो है वैल्यू उसी में से सब्सट्रैक्ट होके द अननोन वैल्यू कैन बी फाउंड। लेकिन जब बात आती है सब्सट्रैक्शन की तो वहां पे अगर पहला नंबर अननोन है तो कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, सेकंड नंबर अननोन है तो कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। कंफ्यूजन सब्सट्रैक्शन में ज्यादा बढ़ जाता है, एडिशन में एटलीस्ट इतना कंफ्यूजन होता नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि जब तक ये बच्चा बहुत ज्यादा इसमें माहिर ना हो जाए तब तक हमें इसको इसका मन में से एक डर सा चला जाए कि जब स्ट्रेट फॉरवर्ड था तब तो निकालना बड़ा आसान था, 45 + 32 करना है बड़ा आसान था। लेकिन जब ऐसे जब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जब इंट्रोड्यूस होते हैं तो ये डरे नहीं ये देख के कि ये अननोन नंबर मैं कैसे पता कर सकता हूँ। तो उसे हम थोड़ा सा ऐसे मजाकिया बनाकर या थोड़ा सा उसको फनी वे में प्रेजेंट करके कि कोई भी अगर अननोन रहा एडेंट हमें जाना होगा सम भैया के पास। सम भैया के पास तो सारे सोल्यूशन होते हैं, सम भैया बताएंगे हमें कि वो दूसरा अननोन एडेंट कौन सा है। तो आज के लिए फिलहाल तो ये एडिशन वाला डील करूंगी, लेकिन कल मैं कोशिश करूंगी कि सब्सट्रैक्शन में भी जो अलग अलग टर्म्स है उन्हें क्या नाम दिया जाता है, उन्हें कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि वहां पर भी जो फर्स्ट वैल्यू अननोन है सेकंड वैल्यू अननोन है, उनको फाइंड करने के तरीके दोनों के भी तरीके अलग अलग है। तो कल हम लोग डील कर सकते हैं कि सब्सट्रैक्शन कैसे रहा तो उस समय अननोन वैल्यूज को कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने के लिए कभी इस प्रकार से भी प्रॉब्लम दिया जा सकता है कि 45 प्लस सम पर्टिकुलर क्वांटिटी एंड प्लस 7 इज इक्वल टू सम नंबर। तो यहां पर भी हम लोग उन्हें समझा सकते हैं कि एडेंट्स में से कुछ एडेंट्स हमें पता है और सम पता है, और जो अननोन एडेंट है उसे फाइंड करना है तो पहले सारे एडेंट्स को मिलना होगा, सबको मिलजुल कर काम करना है। पहले ये एडेंट्स मिल जाएंगे, पहले ये एडेंट्स ऐड हो जाएंगे, जो हमें पता है वो इन एडेंट्स को ऐड कर दो, और फिर ये एडेंट्स जब मिल गए हैं, जब ऐड हो गए, तब जाते हैं ये अपने सम भैया के पास और इन सम भैया की हेल्प लेकर पता करते हैं जो अननोन एडेंट था उसकी वैल्यू। और सम भैया बहुत बड़े हैं तो वो माइनस करके बराबर हमें इस अननोन एडेंट की वैल्यू पता करके दे ही देंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना मैं एडिशन का वीडियो यहीं पे खत्म करना चाहूंगी। अगर आपको कुछ लगता हो कि इसमें कुछ और हेल्प चाहिए या कुछ और क्वेश्चंस आपके अगर हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। लेकिन आई थिंक कि ऐसा कुछ उसको मजाकिया बना के या कुछ ऐसा सेंटेंस से क्रिएट करके कुछ उसको फनी वे में प्रेजेंट करके बच्चों के अंदर का एक डर हम लोग हटा सकते हैं कि जब उनको अननोन क्वांटिटीज ऐसी फाइंड करनी है तो आई थिंक इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर किड्स। थैंक यू फॉर नाउ। कल फिर बताती हूँ सब्सट्रैक्शन कैसे करना है।